क़यामत आ गई अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो है उन्होंने अललान जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया। लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140 45 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी, हेड ऑन फेस द रियलिटी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या पब्लिक हेल्थ हो या इकोनॉमी हो, एवरीथिंग इज एलिंग एंड कोलैप्सिंग। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की गिनती झूठे और धूर्त देशों में होती है। उसकी कथनी और करनी में अंतर दुनिया ने बहुत बार महसूस किया है। इस बार भी पाकिस्तान के एक खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया है। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए ऑफर दिया था, लेकिन भारत के लिए उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। हैरानी की बात यह है कि किस पश्चिमी देश ने पाकिस्तान को ऐसी पेशकश की थी, उसने इस देश का नाम नहीं बताया है। पर इस खुलासे के बाद मदरसा मुल्क में गधैया नृत्य ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। पश्चिमी और यूरोपीय देश तो भूल ही चुके हैं कि धरती पर कोई पाकिस्तान भी पड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से इन देशों का शीर्ष लीडर कभी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आया है। खास बात यह है कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में चीन को छोड़कर कोई भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है, जबकि 4 स्थायी सदस्य देश भारत को यूएनएससी का सदस्य बनाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने झूठ बोलकर जो किरकिरी कराई, अब वे उससे संभाले नहीं बन रही है। इतना ही नहीं, चीन ने भी यह कहकर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के बाद वहां का खर्च उठाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। उसके आर्थिक हालात उसे इसकी इजाजत नहीं देते हैं। दरअसल यूएनएससी की स्थायी सीटों के विस्तार को लेकर भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। यह देश इस सीट के दावेदारों में शामिल है, पर इनमें सबसे प्रबल दावेदार भारत माना जा रहा है। उसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भी समर्थन कर रहे हैं। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने एक G4 का गठन भी किया है, लेकिन पाकिस्तान समेत 13 देश G4 का विरोध करते हैं। इन देशों ने यूनाइटिंग फॉर कंसेंस यानी यूएफसी समूह बना रखा है, जो G4 की स्थायी सदस्य बनने के अभियान का विरोध करता है। पाकिस्तान जिस यूएफसी का सदस्य है, उसमें कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, इटली, स्पेन और तुर्की जैसे देश हैं। खास बात यह है कि इनमें कनाडा और दक्षिण कोरिया जैसे देश भारत का विरोध नहीं करते हैं। इनमें से जर्मनी, ब्राजील के ज्यादा विरोधी देश हैं, यानी यूएफसी में भारत का कोई खास विरोधी नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि वो कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बन पाएगा। उसके पीछे की बाकी वजहों के अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि स्थायी सदस्य बनने के बाद जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, वो पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को आतंकी और भिखारी देश के तौर पर जाना जाता है। अगर उसने इसके लिए प्रयास भी किए तो इससे और ज्यादा छिछालेदार हो जाएगी। जबकि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल हकदार है और विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने के कगार पर पहुंच चुका भारत लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो कश्मीर पर उसका दावा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं कई दूसरे मुद्दों पर भी वो भारत से कभी पंगा नहीं ले पाएगा। पर बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में सरकार ने जो गधैया नर्तक कराए, उसके लिए इस्लामाबाद ने शगुफा कैसे तैयार किया था। दरअसल यूनाइटेड नेशन ने सुरक्षा परिषद में सुधार करने की बातचीत को अगले सत्र तक के लिए टाल दिया है, जिसे पाकिस्तान और यूएफसी ने अपनी सफलता के तौर पर देखा है। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सत्र में फिर से अंतर सरकारी वार्ता होना तय है। यह एक न एक दिन होनी ही निश्चित है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत दावेदारी से बाहर हो गया है। सुधार की यह प्रक्रिया साल 2009 से ही चली आ रही है और इसमें अभी और वक्त लगना तय है। आपको बता दें कि 193 सदस्य वाले यूएनएससी में किसी भी सुधार के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यूएनएससी के विस्तार पर सभी सदस्यों में आम सहमति बन चुकी है।
कुछ मुद्दों पर मतभेद के चलते अभी तक कोई भी पक्ष बहुमत के हिसाब से जरूरी संख्या नहीं जुटा पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत इस दौड़ में सबसे आगे चल रहा है और यूएनएससी का अगला सदस्य बनने के भारत की पूरी संभावना है। जहां तक पाकिस्तान जैसे छिछोरे देश का सवाल है तो उसे तो ब्रिक्स की मीटिंग के लायक भी नहीं समझा जाता है, वह सार्क की बैठक तक में अलग थलग पड़ जाता है। ऐसे में इस तटपुंज देश को यूएनएससी जैसे मंच पर भला कौन बिठाना चाहेगा। इस मुल्क का काम गधैया नर्तक कटोरा उठाकर भीख मांगना और बकलोली के तीर छोड़ना मात्र है। इससे ज्यादा इन जाहिलों की कोई औकात नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।